आज स्पोर्ट्स शो था मेरे यहाँ, तो उसमें अभिषेक नायर आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब वो लोग बात कर रहे थे आपस में कि लाइव शो में कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने पूछा, सर देखिए, बेंच स्ट्रेंथ तो अच्छी है, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, पर आपको लगता नहीं है अब कि अब विराट, रोहित और चलो अब जड्डू भी, उनके जाने से टीम कहीं ना कहीं कमजोर सी दिख रही है मुझे T20 में? क्योंकि अब जिस जो डर दिख रहा है मुझे, सब भाग लिए अचानक से, इंस्टेंट ही। तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बिठा देते, विराट विराट का तो वैसे भी चलता रहता है मामला। हेलो एंड वेलकम टू डग आउट डिस्कशन। बहुत लंबा वेट करना पड़ा। फाइनली इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस। मैं पहले सुब्रदीप दा के पास ही आऊंगा क्योंकि सुब्रदीप दा सबसे पहले बोले थे कि विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बनेंगे। और हंसी देखो, ग्लो देखो, लाइट देखो, फेस पे देखो। सुब्रदीप दा। मैच को लेके या विराट कोहली को लेके, किसको लेके बात करूं पहले? अरे यार, मैं आपको पूरा स्टेज दे दिया, आप बताओ। तो सबसे पहले वो तो भाई, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मैं इतना खुश था, इतना खुश था, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, अब क्या करूं। सुबह उठ के मैं फिर से हाईलाइट्स ही देखा। तो सबसे पहले विराट कोहली पे आएंगे, किंग इज किंग। तो मैंने मतलब, मैं मेरे को पता नहीं था कि वो मैन ऑफ द मैच उसको ही मिलेगा या अच्छा खेलेगा। कहीं ना कहीं बिलीव था यार कि पूरा टूर्नामेंट नहीं चला तो कहीं ना कहीं विराट कोहली चल जाएगा। अगर बट एक बात है कि अगर चलो टीम जीत गई तो सब विराट कोहली बोल रहे, बट अगर टीम हार भी जाती ना तो सब मेरे ख्याल से पूरा आधा इंडिया विराट कोहली को ही ब्लेम करता। बोलता ही काफी स्लो खेला, बट उन्होंने उसका एंकर का इनिंग्स खेला, काफी स्टेडी खेला, एक तरफ से विकेट पकड़ के रखा। बट टू बी ऑनेस्ट, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप इंडिया को झोली में दे दिया कि लो तुम ही लो, क्योंकि मैच पूरा साउथ अफ्रीका के पास हाथ में था। 28 बॉल में 27 आराम से हो जाता है। पर पता नहीं यार, मतलब जैसे बोलते हैं कि चोकर्स है, तो उन्होंने प्रूव कर ही दिया। बट ठीक है, समवंस लॉस इज समवन, ये अच्छा है। तो आई एम वेरी हैप्पी इंडिया जीती, मतलब बहुत सब लोग ही खुश है। बट खुशी इस बात का है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का मतलब साथ में कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट दोनों ने साथ में नहीं जीता था, तो ये जीत गए। तो दोनों के लिए तो बहुत खुश हूँ। चलो उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया, बट चलो विराट कोहली ने दिखा दिया यार वो किंग क्यों है। और बहुत अच्छा बैटिंग किया, काफी अच्छा बैटिंग किया। बिल्कुल प्रखर भाई, हाँ जी। बताओ यार। हाँ। यार, विराट कोहली इसने बोला था कि मैन ऑफ द मैच या अच्छा रन बनाएगा, इसको भरोसा था। मैंने बोला था 20-30 मारेगा। मैंने ये नहीं बोला था नहीं चलेगा, बोला था 20-30 मारेगा। तो ज्यादा ही मारा, क्योंकि सिचुएशन ही अजीब सी हो गई थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अर्ली रोहित और पंत घुस जाएंगे। विराट को फिर संभालना पड़ गया, क्योंकि स्लो खेलना मजबूरी थी उसकी यार, रिस्क नहीं ले सकते थे वहां पे। आउट हो गए तो फिर कौन, मतलब क्या, आप तो सीधे नंबर्स आ जाते हैं ना, सीधे दिखाने लगते हो, देखो स्कोर कार्ड, 6, 8, 12, विराट कोहली 4 रन, 6 रन। तो आई फील कि वहां पे स्लो खेलना बनता था उसका, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सिचुएशन सही नहीं थी। और रही बात उसके, जो मैंने बोला था कि ऋषभ पंत पे मुझे भरोसा है, यार भरोसा तो था, मुझे लग रहा था कुछ करेगा, क्योंकि वो ऐसा बंदा था उस टाइम पे आके कि वो फ्रीली खेल सकता था। एंड अब वो जैसे आउट हुआ, वो ठीक है, अब क्या अजीब तरीके का आउट था वो, मैंने भी अजीब सा वो मारा, कहीं ऐसे उठ के बॉल सीधे कीपर के ग्लव्स में गिरी, अजीब तरह से। तो बड़ा ही वियर्ड डिसमिसल था, लेकिन जब नसीब खराब होता है तो ऐसा ही होता है। बाकी हम मुझे अभी भी लगता है कि हम शायद, पिच इतनी खराब नहीं थी बैटिंग के लिए, और कहीं ना नहीं नहीं, कहीं अच्छा पिच 180 था। 185 बनना चाहिए था उस पिच पे। थोड़े से हम रन शॉर्ट थे। बट हैट्स ऑफ टू हमारे बॉलर्स, बुमराह। लाइक पूरे टूर्नामेंट हमने बात की है स्पिनर्स की, कुलदीप, अक्षर और ये वो बहुत अच्छी गेंदबाजी की, नो डाउट। लेकिन आप बुमराह का फॉर्म देखिए ना, पहले मैच से आखिरी मैच तक कंसिस्टेंट रहा। कल दोनों को रन पड़े हैं, कुलदीप और अक्षर, हमारे दोनों सुपरस्टार्स, एक्स फैक्टर्स कह लीजिए। पिटाई दोनों की हुई कल, क्योंकि बॉल स्पिन नहीं हो रहा था। लेकिन बुमराह ऐसा खिलाड़ी है कि पिच चाहे जैसी हो, उसको अपना पता है भाई, डिसिप्लिन में रह के गेंदबाजी करनी है। उसको अपने बेसिक चीजें पता है, गुड लेंथ पे बॉल डालनी है, विकेट मिलेगा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। स्लोअर भी डालते हैं तो सटीक रहती है। लोगों की स्लोअर इधर उधर गिर जाती है, लेकिन उनका कुछ कभी होता ही नहीं है। और ऑल्दो इंडियन बॉलर्स ने काफी जल्दी वो रीड कर ली थी सिचुएशन। आप देखिए, अर्शदीप के पहले ओवर में ही वो स्लोअर बॉल फेंकने चालू कर दिया था। लेकिन
मैच तो हमारा तब जाने लगा जैसा कि शुभ्रदीप और दीप्तेन, मैंने उस दिन बोला था कि दो प्लेयर्स हैं खतरनाक। एक है स्टब्स क्लासन। और एक है क्लासन। और दोनों ने ही कल मारा था ठीक ठाक। क्लासन ने तो काफी मारा था, मैच ले लिया था। और जैसे कि आपने बोला झोली में दे दिया, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि झोली में दे दिया, क्योंकि 28 बॉल पे 27 रन तो सोते सोते भी बन जाते हैं अगर आपके पास 6 विकेट हो। कैसे नहीं बने वो मुझे नहीं पता। अच्छा हुआ नहीं शायद बने, शायद खैर। ये साउथ अफ्रीका था इसीलिए। शायद ये हाँ, साउथ ये अफ्रीका और था भी। इसीलिए, अरे दूसरा कोई टीम साउथ होता तो अफ्रीका को शायद छोड़ के कोई ऐसा नहीं और टीम होता। होती तो वो बना लेती। लेकिन ये क्योंकि साउथ अफ्रीका था, मैंने बोला था कि फाइनल है, प्रेशर है उनके ऊपर। अगर कहीं गड़बड़ हुआ, बहुत जल्दी चांस है कि लटक जाएगा मैच, क्योंकि फाइनल का प्रेशर बहुत अलग होता है। अच्छी अच्छी चीजें बनती हुई बिगड़ जाती हैं। और वही हुआ कल। अगर कोई नॉर्मल मैच होता तो ये मिलर या महाराज वगैरह एक आध शॉट मार के निकाल सकते थे मैच, ठीक है। लेकिन क्योंकि फाइनल था, आप देखिए मार्को एंसन का विकेट जब गिरा है ना, सन्नाटा पड़ गया भाई सब जगह। क्योंकि एक तो गलती ये हुई कि अक्षर को वो ओवर दे दिया पहले, तो जिसपे 24 रन पड़ गए। बुमराह को देना हाँ, चाहिए था। ठीक है, हार्दिक ने विकेट लिया। आपने अक्षर सॉरी आपने अक्षर को जो ओवर दिया वहां पे, मुझे ऐसा लगता था कि बुमराह को देना 22 चाहिए रन था पड़ वहां पे। गए थे। ठीक है। और 24 रन बढ़ गया, मैच खत्म हो गया था वहां पे, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, अब 22 या बचे ही 24, कितने, हाँ सही। 27 27 बचे थे, और एक ओवर में 24 रन पड़ गए थे उसके बाद, मतलब 26 27 बचे थे। तो मुझे तो लग रहा था ये मैच खत्म होने वाला है, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मान चुका था कि हम हार गए, और मुझे जीत कहीं से दिख भी नहीं रही थी। क्लासन का विकेट भले ही गिरा उसके बाद, लेकिन मुझे ज्यादा वो नहीं लगा, कि मुझे लगा कि अब बचेगा नहीं कुछ, मैच बचा नहीं है। बट देन भाई बुमराह ने जो मैच खींचा अपनी तरफ। और हम यहीं पे मैच में बैठ के बात कर रहे थे, मैं और मेरा रूममेट, कि भाई बुमराह अगर विकेट ले लेगा तो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि नया बैट्समैन आएगा, वैसी उसकी फटी रहेगी बुमराह के सामने, क्या डालेगा वो। और भाई पहली बॉल डंडा उड़ाया उसने, उसके बाद तो मुझे लगा मैच अब है चांस। और उनका टेल आखिरी भी ओवर बहुत तक लंबा था। बेसिकली। हाँ, आखिरी ओवर तक खींच के ले जाना था मैच कैसे तैसे, और आखिरी ओवर में 10 से 15 रन के बीच में छोड़ने थे, ऐसा मेरा वो था कि इतना होना चाहिए कुशन, क्योंकि पांड्या बुमराह नहीं है। ठीक है, मतलब बॉलिंग ठीक ठाक डाल लेगा, पर यार 8 9 रन डिफेंड नहीं कर पाएगा, बहुत कम है उसके लिए। कम से कम 12 से 15 रन कुछ चाहिए उसको, कुशन तो चाहिए थोड़ा सा, कि एक छक्का भी लग जाए तो भी मैच बच जाए। और भाई सूर्य कुमार यादव का कैच, मतलब कल फाइनल में जैसा खेला वो उसने, मैं गाली दे रहा था उसको, कोई बात नहीं। लेकिन भाई कैच ने तो मैच बना दिया, और मतलब डेफिनेटली कैचेस विन मैचेस अगर ऐसा हम बोलते हैं। वही हुआ। वो कैच नहीं होता, 6 हो जाता ना, तो गेम 80% तो वो मार देता, मिलर मार देता। और अरे प्रेशर फिर हार्दिक पे आ जाता ना। गंदा बॉल था वो, उसको विकेट मिल गया अच्छा है, लेकिन काफी गंदा बॉल था। और एक बात, जब हेनरी क्लासन बैटिंग कर रहा है ना, तो उसके सामने अगर पिच में टर्न नहीं है ना, स्पिनर को देना मतलब ही नहीं बनता। उसने जो 24 रन खाया, उसने एक या दो बॉल खराब था, बट बाकी जो उसने मारा ना, अच्छे बॉल पे मारा। बट हेनरी क्लासन अभी हाँ, वर्ल्ड वाइड वो बॉल में वैसे भी स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, मतलब बैक स्पिन ऐसा कोई बहुत परेशान करती नहीं है उसको। अनलेस वर्ल्ड सल्टन बहुत ही खतरनाक जैसे टाइप बैक डिलीवरी फुट हो में खड़े जाएगी। खड़े मार देता है यार। मतलब वर्ल्ड देखने में भी हाँ, डर लगता है, बैक फुट में आराम से मार देता है। वर्ल्ड क्रिकेट में मतलब इससे अच्छा इफर्टलेस। खेलने वाला वाइड बॉल में कोई है नहीं अभी, करंट एट द मोमेंट में। तो चलो ठीक है, बहुत मतलब क्लीन हिटिंग करता है वो, एकदम कुछ नहीं मतलब। और एफर्टलेसली मारता है, ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत जोर लगा रहा है, कि एकदम खींच के बॉल। ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे रसेल है, वो ऐसा मारता है कि बॉल फाड़ देगा बीच में से, इतना जोर से मारता है। लेकिन ये तो ऐसा अच्छा एफर्टलेसली निकालता है। मारता है कि भाई एकदम प्यार से लो। कवर के ऊपर से छक्का मारा, वो शॉट ऑफ द मैच था। वो इतना प्यारा, मतलब मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया को सपोर्ट करा, बट जब वो शॉट उसने मारा ना, आई वाज क्लैपिंग फॉर हिम कि यार क्या शॉट मारा। मतलब एज अ क्रिकेट फैन मैं वो शॉट को प्रेज कर रहा था। बट चलो अच्छा है, लास्ट में इंडिया जीता। बट जो भी है, और शुरू में बट जो रोहित रोहित शर्मा जो बॉल में आउट हुआ ना, वो मतलब विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, उसने शॉट भी अच्छा मारा था, खराब नहीं मारा था। बट किस्मत तो इतना खराब था कि वहीं मतलब उसने फील्डर के पास ही मारे, थोड़ा इधर उधर होता तो वो चौका ही जाता। तो अप्रोच तो बहुत मतलब पॉजिटिव ही था, बट ठीक है, गलत किस्मत सही साथ नहीं दिया। और ऋषभ पंत का इतना लो फुल टॉस था, वो मारने गया, सही से लगा नहीं, अजीब बस। सा, हाँ, वो भी मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। सूर्य कुमार भी अपना मतलब जो और उसका वही शॉट खेलने गया, बट वो स्लोअर बॉल था रबाडा का, तो उसको कनेक्ट नहीं हो पाया, वो आउट हो गया। और जब वो आउट हुआ सूर्य कुमार, हेनरी क्लासन में जो सेलिब्रेशन था, उनको पता, मतलब वो दिख रहा था कि सूर्य कुमार का विकेट कितना इंपॉर्टेंट था।
बट सबका सब तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, बट काफी क्रूशियल इनिंग्स खेला है तो वो अक्षर पटेल ने खेला है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी क्रूशियल, हाँ मतलब वो काउंटर अटैक। बिल्कुल। प्रेशर like, नहीं आया विराट पे, बापू रन को भी प्रेस बनते रहे करना ठीक चाहिए ठाक। था। और हम्म। इसने भी हम्म। रोहित के ऊपर भेजा, जिसका भी एक अगर रोहित एक शर्मा बात को बोलूंगा, वैसे तो जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया है, बट आई फील अक्षर ने उसका करियर पहले ही खा लिया था, खत्म था। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना, गेंदबाजी बेटर कर रहा है, बैटिंग बहुत बेटर कर रहा है जडेजा से। सबसे बड़ी बात तो बल्लेबाजी है। फील्डिंग आप फील्डिंग हर मैच फील्डिंग में, फील्डिंग। अरे फील्डिंग उनका तो यार फील्डिंग का प्लस है। हमारे टीम में फील्डिंग मतलब कोई खराब करता ही नहीं है आज की डेट में, मेरा ऐसा मानना है। हर कोई अच्छा अच्छा ही फील्डिंग करता है। बट यार आप जिस, एक ऑलराउंडर का जॉब क्या है कि आप बैटिंग भी करो, आप बॉलिंग भी करो, है ना, तमीज से। ये नहीं कि पार्ट टाइम, नहीं कि बस चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। भाई उसने प्रॉपर बैटिंग की है, प्रेशर से टीम को निकाला है, और एक बार नहीं कई बार निकाला है। आपको पाकिस्तान वाला गेम याद होगा, 20 रन की जो पारी खेली है उसने, 20-22 रन की, कितनी जरूरत थी वहां पे, वरना रन नहीं बनते हमारे जितने बने थे। तो आई फील कि आई एम ऑलरेडी रैंकिंग अक्षर पटेल वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ जडेजा के रिस्पेक्टिव में मैं देखूं तो, क्योंकि जडेजा माइट बी वेरी गुड इन लॉन्ग ओवर फॉर्मेट, बट आई फील शॉर्टर फॉर्मेट में अक्षर पटेल ने ऑलरेडी काम कर दिया था। और ठीक है, सही हुआ जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया T20 से, आई आज वुड से। सुबह नरेंद्र मोदी स्टेडियम को रिनेम करके अक्षर पटेल स्टेडियम कर देना चाहिए। सुबह मैंने आज बापू का स्टेडियम। सुबह मीम में था कि साउथ अफ्रीका ने फिर से बापू को अपने मंजिल पहुंचने नहीं दिया, जो रन आउट हो गया। लेकिन वो हाँ वो नहीं थोड़ा यार, सा मजा खराब आया। लगा। और एक वो खेल, और एक जन को प्रेज करना चाहिए, अर्शदीप सिंह को। क्योंकि लास्ट ओवर जो हार्दिक पांड्या डालने आए थे, उनके पास जो इतना रन का कुशन भी था, उसके सेकंड लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला था। तो वो कितना महत्वपूर्ण था, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। हाँ एक्चुअली अर्शदीप ने भी सही काम किया, बिकॉज मतलब एक आध बाउंड्री वहां पे भी लग जाती तो काम हमारा खराब हो जाता। तो स्ट्रिंगल ही सिंगल मिले जो मिले, थोड़ा बहुत इधर उधर, और सिंगल से हमें कोई बहुत ज्यादा दुख होने हो भी नहीं रहा था। हमें डर था कि छक्का वक्का ना लग जाए भाई, क्योंकि फिर रन बहुत कम बचे थे, और इधर एक आध बाउंड्री लग गई एक्स्ट्रा तो फिर बचेगा क्या आखिरी ओवर में। तो बुमराह का उस, जो बिल्कुल। था, ओवर में बुमराह का जो लास्ट बॉल था उसमें शायद महाराज ने सिंगल दिया। वो मेरे ख्याल से मिलर का गलती था, उसको सिंगल लेना ही नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद महाराज ही स्ट्राइक पे आया, उससे पहला 2 या 3 बॉल डॉट, पहले 2 बॉल शायद डॉट खेल लिया, तो वहां हाँ पे हाँ। और हम्म। यहाँ से डेविड मिलर को थोड़ा दिमाग लगा कि उसको सिंगल नहीं लेना चाहिए था, उसको खुद स्ट्राइक लेना चाहिए था न्यू ओवर के लिए। एक्चुअली मुझे ये भी लग रहा है कि रन क्योंकि ज्यादा नहीं थे, देखो 3 हिट दूर थे, ठीक है, तो मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है कि मिलर कहीं ना कहीं बैक कर रहा था कि हो जाएगा लास्ट ओवर में। मुझे ऐसी करेगा। फीलिंग है कि मिलर को लग रहा था कि आखिरी ओवर, कैलकुलेशन थी इतनी कि आखिरी ओवर कौन डाल सकता है। तो सही उस हिसाब से मुझे लग रहा है मिलर वाज बैकिंग हिमसेल्फ कि ही विल डू इट। और लक की बात है वो छक्का, अब इंचेस का गेम है ना, आप देखिए ना, 10, 15, 20 इंच और आगे होती गेंद तो गड़बड़ हो सकता था मामला। वही बॉल भी वाली खराब, बात है। बॉल हाँ बहुत बॉल खराब। भी खराब थी, वो फुल टॉस पड़ गई थी, बॉल भी खराब थी, तो वही कह रहा हूँ कि नसीब बस, लक ऐसी चीज है कि भाई आप आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन जब आपके साथ होता है तो सब कुछ आपके फेवर में ही होता है। हाँ और एक बिल्कुल बात, बिल्कुल। जैसे अभी दीप्तान ने बोला अर्शदीप का बात, मैं शिवम दुबे का भी बात करना चाहूँ कि उसने जो 27 रन मारे, 27 रन, वो भी काफी क्रूशियल थे। मतलब पूरा वर्ल्ड कप में उसने ऐसा कोई इनिंग्स नहीं खेला कि यार सब वाव बोले, बट वो 27 हाँ भी आई काफी। वुड से कि फाइनल में ही सबसे ज्यादा रन बनाए उसने। पर यार मुझे बस एक चीज समझ नहीं है, अगर दुबे से बॉलिंग करवानी ही नहीं थी तो आप किसी और को भी देखो, मेरा जो सेंस बना कि दुबे को इसलिए खिला रहे हैं कि एक बॉलिंग ऑप्शन भी है और बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, वो तो कर रहा था, लेकिन एक एज अ बॉलिंग ऑप्शन भी हम देख रहे थे। अगर दुबे को नहीं इतना वो था तो यार आई वुड फील कि रिंकू वॉज अ बेटर ऑप्शन, अगर आपको गेंदबाजी करवानी ही नहीं थी शिवम दुबे से। नहीं, उसने यार शायद अभी एक छोड़ दो, जो हो गया हो मैच में गया, शायद एक जीत ऐसा गए बॉल ना, डाला छोड़ था, दो। अरे एक दो हम मैच वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी हार गए होते तो 25 तरह की बातें कर रहे होते। हाँ, जीत तो तब गए क्योंकि बोल नसीब सकते था थे बस ना, साथ में। अभी छोड़ दो। ठीक है। छोड़ दो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। नहीं पर यार और आई मीन देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, गलतियों से तो सीखना पड़ेगा ना, जीत गए तो क्या आप छोड़ नहीं हाँ हाँ। सकते कि यार जीत गए तो छोड़ो, सब रफा दफा करो, आगे देख लेंगे जो होगा। अब इसके बाद भी तो टीम अब चेंज होने ही वाला है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है, और रविंद्र जडेजा ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। हमने ऐसे जैसे इग्नोर प्रखर मत भाई करो ने उसको, बोला कि ठीक उसका, है। हाँ अरे प्रखर भाई ने जैसे बोला कि अक्षर पटेल राहुल ने द्रविड़। बहुत पहले उसका करियर खा लिया था। हाँ, राहुल हाँ द्रविड़ भी, जो भी है।
अब गौतम गंभीर अनाउंस होने में बस कुछ दिन बाकी है, प्रखर भाई के पास शायद अपडेट है। तो मतलब बस अब कुछ दिन भाई बाकी यार है, कोई उसके बाद ही कोई शायद अनाउंसमेंट आ जाएगा। कोई खुल के नहीं बता रहा है भाई कि अपडेट अपडेट है। आज स्पोर्ट्स शो था मेरे यहाँ, तो उसमें अभिषेक नायर आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब वो लोग बात कर रहे थे आपस में कि लाइव शो में कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने पूछा सर देखिए, बेंच स्ट्रेंथ तो अच्छी है हमारे पास, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, पर आपको लगता नहीं है अब कि अब विराट, रोहित और चलो अब जड्डू भी, उनके जाने से टीम कहीं ना कहीं कमजोर सी दिख रही है मुझे T20 में। एक्सपीरियंस की कमी लग रही है अब, क्योंकि तीन सीनियर खिलाड़ी अचानक से जा रहे हैं। तो बोले कि हाँ मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर्स के जाने से नुकसान जरूर होता है, बट हम बैक करेंगे कि हो सकता है आने वाले समय में हम यंग ही खिलाड़ी देखें और T20 में पूरा शफल्ड हो। तो मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है मुझे कि गंभीर आके छटाई करने वाले थे। तो इससे पहले भाई ये हुआ कि अपने आप ही कट लो, अच्छा मौका है, अच्छे नोट पे जा रहे हैं, और जो भी सही भी है। ठीक है, अच्छे नोट पे आप जाते हो ना तो बुरा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता। और अब जब खराब हम्म। नोट पे जाते हो तो पूरा देश भी गाली दे रहा होता है कि अबे अच्छा हुआ तो रिटायरमेंट ले लिया, तुम्हारे बस की नहीं थी अब खेलना, कब तक खेलोगे, है ना। याद इसलिए बेटर ये था कि अच्छे नोट पे ले लो। रोहित विराट दोनों ने एकदम सही किया। जड्डू का तो वर्ल्ड कप कुछ खास गया भी नहीं था वैसे भी। ठीक है, तो ठीक है, उसने भी ठीक ही काम किया, ले लिया। बट आई फील अब नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब गंभीर कैसे, चांसेस हैं कि गंभीर ही हो सकते हैं, क्योंकि जिस जो डर दिख रहा है मुझे, सब भाग लिया अचानक से इंस्टेंट ही। तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बिठा देते। विराट विराट का तो वैसे भी चलता रहता है मामला, और काफी तो कंट्रोवर्सी से बचेंगे हम, और कि अब कुछ नहीं होगा आगे, ये वो ऐसे उसको नहीं खिलाया, उसको बेंच कर दिया। बट हाँ, लिमिटेड आई मीन लॉन्गर फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि विराट रोहित तो खेलेंगे फिलहाल। एंड ऐसा आई एम होपिंग कि अगला वर्ल्ड कप तक खेल जाएंगे, क्योंकि इनके जहन में भी होगा कहीं ना कहीं कि यार ये वर्ल्ड कप रह रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप रह रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है, तैयारी चल रही होगी उसकी, प्लानिंग वैनिंग शुरू हो जाती है। T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग 2 साल पहले से शुरू हो गई, तो चैंपियंस ट्रॉफी की भी प्लानिंग चल रही होगी। तो आई फील कि चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा मौका है विराट और रोहित के पास फिर से, कि चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए वापस से। जो 2014 में जीती थी उसके बाद नहीं जीत पाए हैं, 14 में ही जीती थी मेरे ख्याल से। ठीक है, 14 में जीती थी, उसके बाद से नहीं लेकर आए हैं। तो अच्छा मौका है, तेरह और उसके बाद तेरह एक वर्ल्ड कप और खेल जाएं कैसे तैसे, खींच के रगड़ के गालियां सुन के, लेकिन अगर खेल जाए और एक जीत जाए, क्योंकि यार तमन्ना रहती है देखो सबकी। एंड मुझे ऐसा है कि अगर ये लोग खेल जाएंगे तो जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं तब तक काफी ज्यादा कह सकते हैं आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, कि आप जैसे हाँ। हमने सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, 2011 वाला वर्ल्ड कप, हम कहीं ना कहीं सचिन को उसको वो करते हैं कि भाई सचिन के लिए था ये, क्योंकि सचिन रिटायर होने वाला था। तो आई फील कि ऐसा कुछ हो सकता है कि विराट और रोहित दोनों के लिए वो वर्ल्ड कप हो सकता है, जो यंग प्लेयर्स जीत के दें एक तरीके से। आई फील ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा, एक अच्छा हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं आप इसको, फेरी टेल टाइप्स वाली। लेकिन आप देखना होगा कि वो अगला वर्ल्ड कप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, हो सकता है कि दोनों में से एक ही खेले, ऐसा भी मतलब चांसेस हैं, हम देख सकते हैं। बहुत बहुत टाइम है वर्ल्ड कप के लिए। बट हाँ हाँ, एग्जैक्टली टाइम है, मतलब इंटरेस्टिंग है। 2027 में है। फिलहाल तो अभी अभी सबसे बड़ा सीरीज जो आने वाला है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, सबसे बड़ा सीरीज आने वाला है, ठीक है। बहुत, नेक्स्ट वीक। अरे भाई ठीक है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सीरीज यही होती है, हल्के में मतलब भाई तुम। ठीक है भाई बाबर आजम का आधा रिकॉर्ड उसी सीरीज में होता है। आधा भाई, आधा किंग उसका उसका जितना सारा रिकॉर्ड होता है उसी सीरीज में होता है। किंग किंग है हाँ भाई, वो बोलो किंग बोलो कर अगर लेगा। भाई। मैं बोल रहा किंग हूँ किंग किंग कर हाँ हाँ। लेगा भाई। बॉक्सी द किंग, बॉक्सी तो बॉक्सी द किंग, बॉक्सी बॉक्सी द किंग। लेकिन यार यार ये स्क्वाड काफी इंटरेस्टिंग है, जो इंडिया का जो स्क्वाड आया है जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नए लड़कों को भी चांस मिला है। और मतलब शुभमन गिल एज अ कैप्टन, बहुत जल्दबाजी नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? आई फील संजू सैमसन को कैप्टेंसी देना चाहिए था। संजू सैमसन सबसे सीनियर प्लेयर है शायद उस माय आंसर टीम में। ऑल्सो द सेम, माय आंसर ऑल्सो द सेम। ठीक है। बट बिल्कुल। शायद और ये भी हो सकता है कि संजू सैमसन को मतलब शायद सारा मैच ना खिलाए, ध्रुव जुरैल भी अगर वो कैप्टन नहीं तो सारा मैच खेलना पड़ेगा, तो शायद वो भी थिंकिंग हो हाँ, सकता है। ये आई भी हो फील कि सकता है। शुभमन गिल भी गुजरात टाइटंस के कैप्टन है, बट संजू सैमसन भी राजस्थान के कैप्टन है, उन्होंने अच्छा कैप्टेंसी किया है, ऐसा नहीं करा, और काफी सीनियर प्लेयर भी है अभी के स्क्वाड में। और मेरे ख्याल से उनको कैप्टेंसी देना चाहिए था। बट और एक प्लेयर है नीतीश रेड्डी,
जो इंजर्ड हो गए, तो उनके लिए मैं नि, बहुत खराब। नीतीश रेड्डी इंजर्ड है। नीतीश रेड्डी इंजर्ड है। लेकिन एक प्लेयर को जगह नहीं मिला है, उसको उसको लेके थोड़ा सा बात करेंगे। हर्षित राणा, हु वाज क्वाइट सर्टेन कि उसको जगह मिलने वाला था, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा गया है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, मुझे तो वियर्ड लग रहा है। सुब्रतीप दा, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है? जब हम लोग बात भी किए थे कि तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हर्षित राणा को खेलना है तो वो एक और, अगर डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करे, एक और सीजन अगले साल जब आईपीएल होगा तो उसमें भी अच्छा करे, उसमें अगर अच्छा करेंगे तो फिर जरूर है। मतलब इतना जल्दी लेना अभी भी ये भी। टाइम है उनके पास। और एक प्लेयर था वेंकटेश अय्यर, वो बस 7-8 मैच में जो आईपीएल उन्होंने अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट उस परफॉर्मेंस नहीं, में जैसे वेंकटेश अय्यर तो स्क्वाड में है भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, जब वो इंडिया खेले थे, वो आईपीएल के बस 7-8 इनिंग्स के बेसिस पे इंडिया खेल रहे थे, तो बहुत जल्दी हो गया था। बहुत जनों ने ये हाँ भी हाँ लिखा, हाँ। जल्दी हो गया, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से शायद हर्षित राणा के लिए भी और थोड़ा टाइम दे। हम्म। प्रखर भाई। हाँ यार, मैं भी यही बोलूंगा कि संजू को कैप्टन बनना चाहिए था, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी है यार, और कैप्टनसी भी सही करता है। कोई खराब कैप्टनसी थोड़ा ना की है उसने यार, आईपीएल में अभी फाइनल में पहुंचाया था 1-2 सीजन पहले। और शुभमन गिल को तो अभी कैप्टनसी मिली थी और पहली बार गुजरात क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। ठीक है, पिछले 2 साल से तो कर रही थी पांडे की कैप्टनसी में। तो आई फील कि शुभमन गिल को एज अ ओपनर ही रखना चाहिए था, और वाइस कैप्टन बना देते। इतना था तो, अगर आपको आगे का वो हम्म देखना है, कैप्टनसी आप शुभमन संजू को ही देते, वो थोड़ा बेटर संभालते। बट भाई अब पता नहीं, हमारी सोच ही अलग है। मुझे लग रहा है कि अ, इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि जो आगे आने वाली T20 की टीम है, आई फील कि संजू का जो स्पॉट है उसमें, दैट्स नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इसलिए उसको हम्म कैप्टन नहीं बनाया गया है। पांड्या माइट बी द कैप्टन। हम्म। और वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे। और संजू का क्योंकि स्पॉट ही फिक्स नहीं है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, हो सकता है हम पंत को एज अ कीपर ही खिलाएं, या हम कोई नया यंग बंदा हो, या मतलब जो भी कोई भी खेल खेल सकता है। या फिर ईशान तो किशन, संजू, ईशान किशन भी वापस हाँ, आ सकता है। ईशान किशन भी वापस आ सकते हैं। तो आई फील बिकॉज संजू का स्पॉट ही फिक्स नहीं है, इसलिए उनको कैप्टनसी नहीं मिली है। दिस ये ऐसा मेरा मैं मानना है। तीन मैं तीन प्लेयर को देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ। रियान पराग, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह को तो हमेशा देखने में मजा ही आता है। तो मुझे लग रहा है अगर ये तीनों प्लेयर अगर एक साथ खेलेंगे तो काफी मजा आने वाला है देखने में। तोड़फोड़ हो सकता है जिम्बाब्वे में। रियान पराग थोड़ा ऐसे भी होगा। रियान पराग का मुझे नहीं पता कैसा खेलेगा नहीं खेलेगा। अनन्या पांडे से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा उसको, तब समझ में आएगा कैसा खेलेगा। लेकिन बाकी या अभिषेक और वो अच्छा खेलेंगे आई फील। रिंकू, भरोसा है मुझे उनपे कि अभिषेक भी वो मौका मिला है तो अभिषेक को मौका मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल तीनों है। तीनों ओपनर्स है शुभमन आपका, मतलब फ्रंट लाइन शुभमन तो ओपनर्स। खेलेंगे ही। एग्जैक्टली, शुभमन तो हाँ। खेलेंगे ही। यशस्वी का तो लॉन्ग ड्यू है, वर्ल्ड कप टीम में रखा हुआ है, उसको नहीं खिलाया, तो यशस्वी को भी खेलना बनता है। ठीक है, उसके हम्म बाद ऋतुराज, ऋतुराज का भी चांस है। तो आई फील कि अभिषेक को जगह बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, स्क्वाड में बड़ी सिलेक्शन हो गया। पर जब जगह बनेगी, कोई भी XYZ रीजन के चक्कर में हो, आई फील कि मौका उठाना बहुत जरूरी है। अगर वो 1-2 मैच में जो बिल्कुल। मौका मिला नहीं चले, तो भाई आप एक तो ओपनर हो, ओपनरों की भंडार लगी पड़ी है हमारे पास। और अगर उसमें नहीं उठाया आपने फायदा, तो भाई फिर आप समझो 1-1.5 साल तक फिर मौका चला जाएगा। फिर आपको फिर से वही साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी, डोमेस्टिक अच्छा खेलो, आईपीएल अच्छा खेलो, उसके बाद फैंस प्रेशर बनाए, भाई रखो रखो, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा भाई। उसके बाद आपको मिलेगा मौका। ऑल द फैंस की इतनी सुनी नहीं जाती है, वरना साइन सुनी जाती तो रिंकू सिंह खेल रहे होते। बट फिर भी बिल्कुल। जो भी है वो साइकिल पूरी वापस बैक टू स्क्वायर वन आप हो जाएंगे एक तरीके से। तो जब भी मौका मिले, स्क्वाड में सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, बट जब भी मौका मिले भाई आप पूरा फायदा उठाना, और जैसे आईपीएल में खेलते हैं वैसे ही खेलना। तोड़न तोड़ाई होनी चाहिए पूरी तरीके से। और जिम्बाब्वे है यार, डर भी क्या है, जिसको पाकिस्तान क्या बोलूं। ठीक है, तो जिम्बाब्वे को आगे पूरी छूट दी हुई है। मजा आया शुभ्रदीप दा, प्रखर भाई। हम लोग वर्ल्ड चैंप्स बने बहुत साल के बाद। और यही 2025 में फिर से चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना बाकी है। तो अगर हम आप लोगों को हमारा शो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, कर दो। क्या फर्क पड़ता है, कर दो यार। चलो, शटर डाउन करने का टाइम हो गया, चलो।